जो कुछ भी मैं कहूंगा वो सच ही कहूंगा, सच के अलावा मैं कुछ कह ही नहीं सकता। वंदन गुरु जी। आपकी वाणी और आपके मार्गदर्शन से मैंने ये जाना कि हर दिन एक नया जीवन ही होता है। हम रात्रि को सोते हैं तो जैसे एक मृत्यु घटित हो गई है और सुबह उठते हैं तो फिर से एक जन्म हो गया है। और जैसे देखा जाए तो हमारे हाथ में तो एक दिन ही होता है जिसको हम हमारी मर्जी से थोड़ा निर्धारित कर सकते हैं। कल क्या होगा वो तो नहीं पता। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक उत्तम जीवन के लिए एक उत्तम दिनचर्या का क्या महत्व होता है। आप अगर दिनचर्या के महत्व के बारे में आज बता सके तो। जरूर। जो कुछ भी मैं मेरा प्रकट कर रहा हूँ वो एक अर्थ में आप देखो तो एक इंस्पायरेशन ही है, प्रेरणा है कि मैं किस तरह से मेरा जीवन जी रहा हूँ। तो आपका जो आपने जो प्रारंभ किया कि एक दिन ही हमारे हाथ में है, मैं आपको और अभी सूक्ष्म जीवन की ओर ले जाऊंगा कि जैसे जैसे आप जीते जाओगे तो प्रतिपल हमें नया जीवन प्राप्त होता है, प्रतिपल। और प्रतिपल पुराना जीवन समाप्त होता है। कैसे? हर पल हम एक नई सांस लेते हैं, नई सांस। हमें पता हो ना हो, लेकिन जो सांस आती है वो सदा ताजी ही होती है। नई ताजी सांस हमारे भीतर प्रविष्ट होती है और जो पुराना जो कुछ भी भीतर पड़ा है और हमारे लिए जरूरी नहीं है वो उच्छ्वास के साथ बाहर निकल जाता है। तो पुराना समाप्त होता है प्रतिपल और नया प्रारंभ होता है प्रतिपल। तो जो आपने दिनचर्या कहा तो मैं कहूंगा कि जैसे जैसे आप ठीक करते जाओगे आपकी दिनचर्या, बताता हूं मैं, वैसे वैसे आप और करीब आते जाओगे सूक्ष्म जीवन की ओर। मैं आपको परिचित करता हूं इस शब्द से। सूक्ष्म जीवन का अर्थ है प्रतिपल सांस के साथ नया जीवन जीना, ताजगी भरा, और जो पुराना जीवन है वो समाप्त होता जाता है। दिनचर्या इस तरह से होनी चाहिए कि हमारे पास शरीर है, हमारा पूरा स्वरूप समझे तो हम इस तरह से है। पहले हम बहिर्गामी जीवन की बात करें। इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ मन, अर्थात आंख है, नाक है, कान है, जिससे हम बहिर्जगत का संपर्क करते हैं। तो हमारे पास शरीर है, इसके साथ जुड़ा हुआ मन है। विचार की प्रक्रिया शरीर के साथ जुड़ी हुई, शरीर के साथ जुड़ी हुई। इसके साथ जुड़े हुए भाव है, शरीर के साथ जुड़े हुए भाव, मूड, और शरीर के साथ जुड़ी हुई आत्मा। आत्मा को समझने के लिए मैं और सिंपल कर दूंगा, भीतर की स्पेस, अंतरावकाश, इसे हम कहें आत्मा। तो ये बहिर्गामी हमारा स्वरूप हुआ। अब हम अंदर मुड़े तो आत्मा जो है अंतरावकाश मुख्य हो जाता है। अंतरावकाश के साथ भी जुड़ा हुआ मूड है, भाव शरीर है, अंतरावकाश के साथ जुड़ा हुआ। अंतरावकाश अर्थात आत्मा के साथ जुड़ा हुआ मन भी है। विचार की प्रक्रिया है कि जो आत्मा का संदेश हमारे तक पहुंचाती है, जो मन की प्रक्रिया है, विचार की प्रक्रिया है, वो आत्मा का मैसेज हमारे तक पहुंचाती है। और आत्मा के साथ जुड़ा हुआ शरीर भी है, जिसमें आत्मा मुख्य, शरीर गौण। बाहर का जीवन देखे मनुष्य का, शरीर मुख्य, आत्मा गौण, सब्सिडरी। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस तरह का हमारा स्वरूप है। दिनचर्या को मैं इस तरह से महत्व दूंगा कि पूर्ण उपयोग, शरीर का जितना हम उपयोग कर सके पूरा उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि मेरी मृत्यु घट जाए और अभी कुछ शरीर से मुझे करना था, कुछ बाकी रह गया। शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन, उसका पूरा उपयोग जितना मैं कर सकता हूं, जितनी मेरी क्षमता। शरीर के साथ जुड़ा हुआ मूड और शरीर के साथ जुड़ी हुई आत्मा अर्थात अवकाश। तो दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए हमारी कि जिसमें शरीर का पूरा उपयोग हो, उसके साथ जुड़ा हुआ मन, भाव, शरीर का पूरा उपयोग हो, और भीतर का जो अवकाश है वो शुद्ध हो, शुद्ध हो। ये हम अनुभव कर सके कि भीतर का जगत शुद्ध हुआ। किस तरह से पता चलता है? विचार
की प्रक्रिया शांत होती जाती है, शांत होती जाती है। तो दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि जो मन है, कहाँ पर मन की जरूरत है, विचार की प्रक्रिया की जरूरत कहाँ पर है और कितने विचार की जरूरत है। इससे ज्यादा विचार को करना क्या है? अगर ठीक से हम समझे तो हम एक काम कर रहे हैं, जैसे कि हम सब्जी काट रहे हैं, तो सब्जी दरमियान जितने मन की जरूरत है, विचार की प्रक्रिया की जरूरत है, उतना ठीक है। लेकिन इसके सिवाय जो विचार आते हैं, तो उस विचार को किस तरह से विलीन किया जाए या उससे कैसे ऊपर उठाया जाए, इस पर काम प्रत्येक व्यक्ति को करते जाना है। और इससे जैसे जैसे हम ये काम करते जाते हैं, पता चलता है कि दिनचर्या कोई निश्चित नहीं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं कहता कि आप सुबह में इतने बजे उठ ही जाओ, फिर आप इसी तरह से आपको व्यायाम करना है। ये आपके भीतर से आता है, भीतर से। क्योंकि कौन ऐसा है कि जो प्रसन्नता नहीं चाहता? मैं तुम्हें पूछूं कि इस जगत में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो प्रसन्नता नहीं चाहता, आनंद नहीं चाहता, उल्लास नहीं चाहता? तो दिनचर्या को इस तरह से महत्व देना है, क्योंकि पहले तो आप वहां से शुरू करोगे जो आपकी दृष्टि से सुंदरतम जीवन है, कि मैं आज का दिन मुझे मिला है। ऐसे लोग, मैं आपको जो मेरा प्रयोग है, मेरे जीवन के ऊपर का मेरा प्रयोग, वो ही मैं आपके समक्ष खोलता हूं। मैं इस तरह से लेता हूं कि मेरे पास बस आज का ही एक दिन है, जीने के लिए एक ही दिन है मेरे पास। तो आज के दिन का मैं उपयोग कैसे करूंगा? मैं कितना सोऊंगा, क्या क्या मैं कर सकता हूँ मेरे शरीर के साथ साथ, मेरे मन का मैं कितना उपयोग कर सकता हूँ, मेरे भाव शरीर का, अर्थात प्रेममय जीवन, प्रेममय जीवन, कि मैं कितना प्रेम फैला सकता हूँ, मेरी क्षमता कितनी, प्रेम करने की मेरी क्षमता कितनी मैं मेरे भीतर देखता हूँ। और भीतर की शुद्धि कितनी, कैसे पता चलता है? विचार की प्रक्रिया से। जैसे जैसे भीतर शुद्धि होती जाती है, मन भी हल्का फुल्का होता जाता है, मूड की हल्का फुल्का होता जाता है। तो आपके प्रश्न का जवाब मेरी ओर से इतना ही है। दिनचर्या प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दृष्टिकोण से बनानी है, लेकिन इसका सिद्धांत मेरी दृष्टि से ये है कि शरीर पूरा ताजा रहना चाहिए, फ्रेश रहना चाहिए। और जैसा शरीर ताजा होता है, चिंता अपने आप विलीन हो जाती है, भय अपने आप विलीन हो जाता है, नकारात्मक भाव अपने आप विलीन हो जाता है, और प्रसन्नता का अनुभव होता है प्रतिपल प्रतिपल। गुरुजी, दुनिया में जो भी लोग हैं, उनमें से किसी भी स्तर पे जो इंसान जागरूक है, वो ये इस बात का महत्व तो समझता ही है कि एक अच्छी दिनचर्या होनी चाहिए। और जैसे कि आपने बताया कि हर इंसान की दिनचर्या उसके हिसाब से उसके अंदर से आएगी, पर अपनी दिनचर्या बनाने के लिए प्रेरणा की ज़रूरत होती है। और एक गुरु का जीवन जो होता है, वो प्रेरणा के लिए ही होता है। हर इंसान जो भी किसी गुरु से जुड़ा हुआ हो, वो गुरु के जीवन से प्रेरणा लेता है और उस प्रेरणा को अपने जीवन में अपने हिसाब से फिर उतारता है। तो जो आपसे जुड़े हैं और जो आपकी वाणी और आपका मार्गदर्शन सुन रहे हैं, उनके लिए अगर आप अपनी दिनचर्या बता सके तो उनके लिए एक प्रेरणा का स्वरूप होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप 3 दिनचर्याएं बताएं। एक जो आपकी बचपन की दिनचर्या थी, एक आपकी युवावस्था की जो दिनचर्या थी, और एक जो आपकी अभी की दिनचर्या है, और आपने उनमें किस तरह से अपनी यात्रा को यहाँ तक लाया। मैं दिनचर्या के बारे में, मेरी दिनचर्या के बारे में ऐसा कहूंगा कि ये बदलती रहती है वातावरण के अनुसार। फिर मैं कहाँ ठहरा हुआ हूँ, इस तरह से बदलती रहती है। लेकिन जो आपका प्रश्न है उसे मैं ज्यादा स्पष्ट इस तरह से करूंगा और सबको मार्गदर्शन भी मिल जाए, इसलिए मैं पहले आज की जो मेरी दिनचर्या है ये मैं बताता हूँ, ताकि आपका जो प्रश्न है उसका जवाब बहुत क्लिष्ट न हो जाए, संदिग्ध न हो जाए, समझने में आपको सरल रहे। जिस तरह से मेरा अभी शरीर है और जिस तरह से मेरी अवस्था है, उसमें मैं, आप समझो, 2 से 3 बजे के बीच मेरे शरीर का विश्राम समाप्त हो जाता है रात को। वहां से मैं शुरू करता हूँ कि 2 से 3 बजे के बीच जैसी मेरी शरीर की अवस्था, अगर मैं बैठ सकता हूँ, क्योंकि रीढ़ में अभी दर्द रहता है,
हड्डियों में भी दर्द रहता है, तो मुझे देखना पड़ता है कि अभी मैं शरीर को बिठा सकूंगा कि नहीं। और अगर मैं बिठा सकता हूँ तो जो पहला मैं आप सबको बताऊंगा, जो पहली मैं स्थिति धारण करता हूँ वो है मंदिरम मुद्रा। मंदिरम मुद्रा अर्थात दो हाथ को ऊपर उठा देना है, शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर बनाना है। तो बिस्तर में मैं मंदिरम मुद्रा करता हूँ। ये जो बेड रिडन पेशेंट है इवन इसके लिए भी ये अक्सर स्थिति है जो मैंने जानी है, मैं आपको बांटता हूँ कि ये स्थिति आपके हृदय के स्नायुओं को पुष्ट करती है, उसका स्वास्थ्य भी बढ़ाती है। और प्रातःकाल में पहला ही जो मैं स्थिति धारण करता हूँ वो है मंदिरम मुद्रा। इसके बाद में कुछ प्राणायाम जो मैंने हिमांशु प्राणायाम ऐसा नाम दिया है कि जो सांस उच्छ्वास की कुछ प्रक्रिया है जो बिस्तर पर बैठकर ही की जाती है। क्योंकि पहले तो मेरा रूटीन ऐसा था कि जब जागूं 2 बजे मैं चला जाता था चलने के लिए जंगल में, लेकिन अब वो संभव नहीं चलना। अगर मुझे चलना है तो किसी को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, किसी को मेरे साथ ले जाना पड़ेगा, और फिर भी संभव नहीं रहता पैरों से चलना। तो जो गहरी सांस उच्छ्वास की प्रक्रिया है वो मैं थोड़ी करता हूँ बिस्तर में बैठ के ही। इसके बाद जो पेट की सफाई और पेट के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है कि पेट ठीक से साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये इस बात पर मैं खास ध्यान देता हूँ कि शरीर में पेट की अवस्था किस तरह से है, कि पेट अभी ठीक से साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन ये मैंने इस तरह से मेरा सेंस डेवलप किया और मेरा शरीर इस तरह से तैयार किया कि जैसा ही मैं जागता हूँ कुछ समय के बाद मेरा पेट ठीक से साफ हो जाता है। इसके बाद मैं स्नान कर लेता हूँ। अगर गर्म पानी आता है तो गर्म पानी से, लेकिन मेरा नसीब ऐसा है, अभी तक ऐसा नसीब है कि सियाड़े में मैं, सियाड़ा अर्थात ये जो ठंडी मौसम है इसमें मैं ठंडे पानी से स्नान करता हूँ और उनाड़े में मैं गर्म पानी से स्नान करता हूँ। अभी तक मैंने, परमात्मा ने मुझे ये भेंट किया है तो मैंने उसको स्वीकार किया है। लेकिन जैसा पानी हो मैं स्नान कर लेता हूँ। इसके बाद मैं चाय लेता हूँ और अभी चाय के साथ 2 कप दूध वाली चाय पीता हूँ। कुछ समय पहले मेरे पेट की स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं दूध नहीं ले पाता था, लेकिन इसमें से मैंने ठीक कर लिया। जो मैंने आपको बताया कि थूक को गले में निकालना है, निकालते रहना है, इससे पेट का स्वास्थ्य बेस्ट हो जाता है। तो देखो 1 साल में दूध नहीं ले पाया, लेकिन अभी मैंने मेरा शरीर ऐसा तैयार कर लिया कि दूध वाली चाय में पी सकता हूँ। हाँ थोड़ी तकलीफ होती है फिर भी लेता हूँ, दूध वाली चाय भी लेता हूँ। और उसके साथ एक सुखड़ी, बड़ी सुखड़ी और एक गुण पाक, ये बदलता रहता है, लेकिन ये 5 बजे के आसपास मैं ये लेता हूँ। इससे पहले भी मैं आपको एक बताऊं तो मैं 11 हमिंग ओमकार करता हूँ। हमिंग ओमकार बिस्तर में बैठे बैठे एक हमिंग तुमको गले में निकालना है, इससे पहले भी इसके बाद में भी। फिर इसके साथ एक ओमकार ओ, इससे गले का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, फेफड़े का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और ओवरऑल बॉडी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और चाय ग्रहण करने से पहले जितनी बड़ी आवाज में गायत्री मंत्र किया जा सके, एक आवर्तन गायत्री मंत्र का एक आवर्तन करता हूँ। इसके बाद अस्तोमा सद्गमय ये प्रार्थना भी और शांति मंत्र मैं आपको बताता भी हूँ, तीनों करके भी बताता हूँ कि किस तरह से इसे किया जाता है। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति
शांति। पहले इतनी प्रार्थना करता हूँ, इसके बाद जो मैंने आपको कहा चाय, सुखड़ी, गुणपाक ये लेता हूँ। इसके बाद फिर से थोड़ा सा एक समय ऐसा था बीच में कि मैं सिटिंग पोजीशन धारण नहीं कर सकता था। रीढ़ में भी इतना दर्द रहता था, हड्डियों में दर्द रहता था, लेकिन धीरे 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 शरीर को तैयार करते करते अब फिर से मैं बैठ सकता हूँ, रीढ़ को सीधी करके बैठ सकता हूँ। तो चाय ग्रहण करने के बाद भी मैं थोड़ी क्षणों के लिए शांत बैठक धारण करता हूँ और इसके बाद मैं आपके बीच आता हूँ 7:15 बजे और सबको लेकर घूमने के लिए जाता हूँ प्रकृति में। और जिस तरह से मेरा रूटीन है, जैसे कि अभी 10 बजे मैं आपके बीच आता हूँ, कम से कम एक बांसुरी पर एक रजना बजाता हूँ और मैं खास करके फिल्मी धुन बजाता हूँ, इसलिए कि फिल्मों में भारत के शास्त्रीय संगीत में जो राग है इसके आधारित अद्भुत रचनाएं हैं, अद्भुत रचनाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बांसुरी सुनना पसंद करते हैं, सारे के सारे वाद्य अद्भुत वाद्य ही है, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि 5 मिनट की भी एक बांसुरी की रचना मेरी दृष्टि से, क्योंकि ये जो वांस में से प्रकट होता है, इसका ध्वनि वांस में से और हमारी उच्छ्वास की शक्ति से संगीत प्रकट होता है। विष्णु भगवान ने ये भेंट किया मनुष्य को बांसुरी, तो इसकी जो धुन है 5 मिनट एक मैं धुन इसलिए बजाता हूँ कि एटलीस्ट एक धुन मनुष्य सुने तो उसकी सारी चिंताएं विलीन हो जाती है और प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो मेरा प्रयोग ये है कि अगर मैं बजा सकूं तो कम से कम तुम्हारे बीच आके बांसुरी पर एक धुन बजाऊंगा। तो अभी 10 बजे मैं तुम्हारे बीच आता हूँ, बांसुरी की एक धुन बजाता हूँ और फिर आपका इंटरव्यू फेस करता हूँ। इसके बाद फिर से मैं मेरे जो इसका मैंने नाम दिया है ज्योतिर्मय निवास स्थान, इसमें मैं प्रविष्ट हो जाता हूँ और जो मैं कहता हूँ कि प्रति पल हम नई सांस के साथ नया जीवन जी सकते हैं, अर्थात समय के साथ बहने की प्रक्रिया मैं आपको परिचित करता हूँ। समय के साथ बहना, समय के साथ 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 बहना, हर नई सांस का स्वाद लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना, इस प्रक्रिया में प्रविष्ट हो जाता हूँ। तब बात का अगर समय मिलता है, तब चालू है तो तब मैं बैठता हूँ आधा घंटा। इसके बाद भोजन ग्रहण करता हूँ। भोजन ग्रहण करने से पहले भी थोड़ा सा प्राणायाम की प्रक्रिया मैं बताता भी हूँ। प्राणायाम जो भोजन से पहले का प्राणायाम है मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से है। पहले तो आपकी दाढ़ी को ठीक से टच करो, गर्दन के साथ दबाओ, दबोचो पूरे। देखें, लेफ्ट से मैं सांस ले रहा हूं, पूरा ऊपर ले जाए मुख को, इसी में से उच्छ्वास बाहर निकाले। अब लेफ्ट बंद कर दूंगा, राइट से सांस भरूंगा, राइट से उच्छ्वास बाहर निकालूंगा। अब लेफ्ट से लूंगा, राइट से बाहर निकालूंगा, राइट से लूंगा, लेफ्ट से बाहर निकालूंगा। इसके बाद फिर से एक शांति मंत्र, और जब शांति मंत्र समाप्त करो मैं आपको बताता हूं। छाती से शुरू करें, नमस्कार। छाती के बाद त्रिनेत्र पर दोनों अंगूठे स्थिर करें और पूरे दोनों हाथ ऊपर ले जाए। फिर से शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर रचे, मंदिरम मुद्रा, और इसको फैलाए। ये शक्ति ऊर्ध्वगामी शक्ति, ये प्रक्रिया का विज्ञान ऐसा है कि जो हम भोजन ग्रहण करें वो ऊर्ध्वगामी दिशा में उसकी शक्ति बहे। इसके कारण मैं आपको ये प्रक्रिया बताता हूँ। तो इसके बाद मैं भोजन ग्रहण करता हूँ और भोजन ग्रहण करने के बाद भी फिर से शांति मंत्र भी प्रकट करता हूँ और ये जो मैंने अभी आपको बताया 3 नमस्कार, वो नमस्कार करके मैं वहां पर भोजन समाप्त करता हूँ। इसके बाद दोपहर का थोड़ा आराम करना पड़ता है, फिर से शरीर को सुलाना पड़ता है। और दोपहर में अगर शाम को मैं सबके बीच आता हूँ नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया अभिव्यक्त करने के लिए, जिसमें भारत के विविध शास्त्रीय नृत्य पर आधारित जो सर्वश्रेष्ठ रचना है मेरी दृष्टि से,
गायन की दृष्टि से या ताल की दृष्टि से, मेरी दृष्टि से जो पवित्र सुंदर रचनाएं हैं, वो आपको उससे परिचित करने के लिए नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया प्रकट करने के लिए आता हूँ। तो उसकी तैयारी करनी पड़ती है, श्रृंगार है, कॉस्ट्यूम है, और फिर शाम को आपके बीच नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया पूर्ण करके फिर वापस मैं मेरे ज्योतिर्मय निवास स्थान में चला जाता हूँ। फिर से आधा घंटा जो थोड़ा स्ट्रेचिंग बेंडिंग करना पड़ता है ताकि जो जॉइंट्स है वो ठीक से स्वस्थ रहे। तो अभी थोड़ा आधा घंटा भी मैं योगासन की कुछ प्रक्रियाएं, कुछ प्राणायाम, हमिंग ओमकार ये नृत्य के बाद भी करता हूँ, और इसके बाद थोड़ा रेस्ट लेके रात का भोजन ग्रहण करता हूँ, और 9:15 से 9:30 के बीच फिर से मुझे बिस्तर में लेट जाना पड़ता है। तो ये मेरी दिनचर्या हुई जो मैं अभी जी रहा हूँ, इस तरह से जी रहा हूँ। एक अंतिम प्रश्न से गुरुजी समाप्त करना चाहूँगा। जो भी मनुष्य गृहस्थ आश्रम में होते हैं, नर हो या नारी हो, उनके जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बहुत स्ट्रेसफुल दिन भी उनका जाता है। तो उनको अपनी दिनचर्या का निर्माण करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, गतिविधियों के बारे में आप बता सके कि जो उनको अपने डेली रूटीन में शामिल करनी ही चाहिए, जिनसे कि उनका दिन आसानी से और बेहतर तरीके से गुजर सके। जरूर, मैं ऐसा कहता हूँ, पहले तो आप अंदर से एक भाव करो कि मैं सुंदर जीवन जीना चाहता हूँ, और जो मैंने किया है विविध परिस्थितियों में, यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि ऐसा भी मैं जीवन जिया हूँ कि ऊपर छप्पर न हो, खुली धरती पर सोना, ऐसा भी जीवन मैंने जिया है। झोपड़पट्टी में भी मैं रहा हूँ। तो मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि जो कुछ भी समय मिले, एक क्षण, मैं तुम्हें कहता हूँ, जो मैं नहीं कहता आपको कि कम से कम एक सांस गहरी लो, एक उच्छ्वास गहरी छोड़ो, वहां से आपका संपर्क अपनी आत्मा के साथ होता है, अपने भीतर होता है। और जैसे आत्मा के साथ आप जुड़ते हो, अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हो, आप अपनी आत्मा को क्या मानते हो, जैसे कि पूरा विश्व देखो, पूरा विश्व, आप कभी शांत बैठ के कोई वृक्ष के नीचे पूरा विश्व जहां से आप विस्तार देख सको, देखो। मैं आपको प्रश्न पूछूंगा कि जो विस्तार आप देख रहे हो विश्व का, वो गरीब है कि अमीर है? वो दरिद्र है? पूरा विश्व दरिद्र है? सूर्य है, चंद्र है, तारे है, इतने प्राणी पंछी सब है, ये दरिद्र है कि समृद्ध है? ठीक से आप देखोगे तो मैं कहता हूं कि आप यही पाओगे कि नहीं, समृद्ध है। मैं कहता हूं आप अपनी आत्मा का संपर्क करो, और जैसे जैसे आप करते जाओगे, समझ लो कि आपको एक क्षण ही मिलती है, एक क्षण में भी जियो। और जो भी आपके भीतर से आ रहा है, जो भी आपके भीतर से, जो आपका शौक है, समझ लो कि एक्सरसाइज आपका शौक है, योग है, ध्यान है, जो भी है, गाना है, संगीत बजाना है, जो भी है, 5 मिनट भी मिले, आप उसका उपयोग करो, और देखते जाओ, धीरे 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 आपका जीवन बदलता जाएगा। तो आपके प्रश्न का मैं इतना ही स्पष्ट जवाब कर दूं, जो कुछ भी हमारे पास उपलब्ध है, उपस्थित है, जो कुछ हम कर सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता, जो मैंने किया है, मैं आपको बताता हूँ, वो करते जाना है, और सब कुछ बदलता जाएगा। ये मेरी वारंटी नहीं, गारंटी। इस मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। फिर से मैं आप सबको स्मरण करवाऊंगा, आज का ये पवित्र दिन, स्वर्णिम दिन, परमात्मा की महामूल्य भेंट, इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती, वो भी बिना कहे, बिना मांगे, बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं, या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। स्मरण रहे, आज का ये स्वर्णिम दिन हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र स्वर्णिम दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना।